तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक और नई कहानी में गुरु क्या होते हैं। बच्चों, हम स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की कथा के द्वारा गुरु क्या होते हैं यह समझते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर रोग से पीड़ित थे। उन्हें खांसी बहुत आती थी और उस कारण वे खाना भी नहीं खा पाते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी की हालत से बहुत दुखी होते थे। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और कहा, नरेंद्र। तो बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र, तुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था। तूने दो दो दिनों से कुछ नहीं खाया होता था, परंतु अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खाना खा लिया है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने रोते रोते सर हिलाकर हाँ कह दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बोले, यहाँ मेरे पास मंदिर आता था तो भूखा होते हुए भी तू अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लेता था, परंतु मैं भी झट जान जाता था कि तूने कुछ नहीं खाया है और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू, पेड़े, माखन मिश्री खिलाता था, है ना। नरेंद्र ने सुबकते हुए गर्दन हिलाई। अब रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, यह बात मैं कैसे जान लेता था, यह तूने कभी सोचा है। नरेंद्र सिर उठाकर परमहंस जी को देखने लगी। बता ना, मैं तेरी आंतरिक स्थिति को कैसे जान लेता था। नरेंद्र ने कहा, क्योंकि आप अंतर्यामी है गुरुदेव। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, अंतर्यामी किसे कहते हैं। नरेंद्र ने कहा, वही जो सबके मन की बात जान लेते हैं। परमहंस जी ने पुनः पूछा, कोई मन की बात कब जान सकता है। नरेंद्र ने कहा, जब वह उनके मन में ही विराजमान हो। परमहंस जी ने हंसकर कहा, अर्थात मैं तेरे मन में ही बैठा हूं ना। नरेंद्र ने कहा, जी, आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं। परमहंस जी ने प्रेम से पूछा, मैं तेरे भीतर समाकर प्रत्येक बात जान लेता हूँ, तेरे सभी दुख पहचान लेता हूँ, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूँ, तो क्या तेरी तृप्ति मुझ तक नहीं पहुँचती होगी। नरेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तृप्ति। परमहंस जी बोले, हाँ, तृप्ति। अब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो मुझे तृप्त नहीं करती होगी। अरे पगले, गुरु अंतर्यामी होते हैं, अंतर जगत के स्वामी होते हैं। मैं अपने शिष्यों के दुख भोगता हूँ। मैं एक नहीं, अपने हजारों शिष्यों के हजारों मुखों से खाता हूँ, इसलिए मैं तृप्त हूँ। स्मरण रखना, गुरु केवल एक देह नहीं है, वे तुम्हारे रोम रोम में निवास करते हैं। गुरु शिष्य से भिन्न नहीं है। यदि कल मेरी यह देह नहीं रही, तब भी मैं तुम में जीवित रहूंगा, मेरे शिष्य के माध्यम से जीवित रहूंगा, मैं तुझ में सदैव रहूंगा। तो बच्चों, गुरु कैसे होते हैं यह आपको समझ में आया ना। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।